नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की अथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, जो विद्यार्थी आरओ की तैयारी कर रहे हैं या विभिन्न भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सामान्य हिंदी पूछी जाती है। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक है सामान्य हिंदी की, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इस पुस्तक में पूरा का पूरा जो है ग्रामर दिया हुआ है, पूरा का पूरा निबंध लेखन और पत्र लेखन इत्यादि भी दिया हुआ। जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में, उसके लिए ये संपूर्ण गाइड है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, हिंदी भाषा भी दिया हुआ है, हिंदी ग्रामर दिया हुआ है, हिंदी साहित्य का इतिहास भी इस पुस्तक में दिया हुआ है और इस पुस्तक में निबंध कैसे लिखें और जो आरओ में पूछा जाता है, प्रशासनिक हिंदी शब्दावली और भी बहुत सारी चीज़ें, वो सब कुछ इस पुस्तक में दिया हुआ है। सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तक मिल जाएगी चक्षु प्रकाशन की। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो वहाँ पर जाकर के आप लोग इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। और अगली जो सूचना है, सबसे पहली जो सूचना है वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। जैसा कि लिखा है, पीसीएस में भी लेटरल एंट्री से भर्ती हमेशा के लिए अब पद कम रहेंगे। खेल हो गया, इसलिए पीसीएस 2022 में बहुत कम पदों का अधियाचन आया है और बहुत सारे विभागों ने तो अधियाचन भेजा ही नहीं है। इसके बारे में मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। आप लोगों को मैंने एक जानकारी दी थी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में इसलिए विज्ञापन नहीं आ रहा 2022 का, चूंकि पदों की संख्या बेहद कम है। लगभग 150 पदों का अधियाचन ही 16 तारीख तक आया था और 150 जो पदों का अधियाचन आया था उसमें भी जो फेयर ग्रेजुएशन के लिए जो पद थे वो लगभग 50 या 52 पद थे और जो बाकी के लगभग 98 या 100 पद थे वो स्पेशल पद थे, विशेष योग्यता वाले पद थे। यहाँ पर ये देखिए, एक मीटिंग हुई थी जिसमें लिखा अधियाचन के लिए, इसके बारे में मैंने एक अलग सी वीडियो भी बनाया था। आप यहाँ पर पद देख लीजिए, जैसे भूतत्व लिखा है और पुष्टाहार लिखा हुआ है, यानी कि ये सब छोटे पद हैं और स्पेशल पद हैं। इसमें जो मुख्य पद हैं पीसीएस के जो होते हैं वो नहीं आए हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देखिए, उप जिलाधिकारी, ये देखिए उप जिलाधिकारी का जो पद है नियुक्ति विभाग का, ये इसका अधियाचन नहीं आया है। यहाँ पर जिन पदों का अधियाचन आया वहाँ पर लिखा हुआ प्राप्त, लगभग 16 पदों का 16 विभागों का जो अधियाचन है वो आया है। जैसे उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, ये स्पेशल पद है और एक राज्य संपत्ति विभाग से अधियाचन आ चुका आया है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से आया है। तो छोटे मोटे आबकारी तो इनका आया है और जैसे एसडीएम का है इसका भी अभी नहीं आया है, खंड विकास अधिकारी का भी नहीं आया, बीडीओ का, माध्यमिक शिक्षा विभाग से भी अभी अधियाचन नहीं आया है। और यहाँ पर देखिए आप लोग, परिवहन विभाग एआरटीओ का भी अधियाचन नहीं आया था। स्टाम्प, ये जितने भी पद हैं रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार इत्यादि के, इनके जो अधियाचन है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नहीं भेजे गए हैं। यहाँ पर देखिए लगभग 41 विभाग टोटल होते हैं और 41 विभागों में से केवल और केवल 16 विभागों का अधियाचन ही लोक सेवा आयोग आया है। और पहले ये जानकारी मिली थी 2021 में कि शायद 2022 में पदों की संख्या बढ़ेगी, इसलिए 2021 में जो पदों को विज्ञापन आया है वो काफ़ी कम आया है। उसमें भी ज़्यादातर जो पद थे वो 292 पद स्पेशल योग्यता के थे, जीआईसी प्रिंसिपल के पद थे, स्पेशल पोस्ट जुड़ी थी। फ्रेश जो पद थे वो लगभग केवल और केवल 400 पद ही थे। उसका कारण है ये देखिए लिखा हुआ, पीसीएस के पदों पर लेटरल एंट्री से नियुक्ति का प्रस्ताव आने वाले भविष्य में या इसी साल से जो पीसीएस के विभिन्न जो महत्वपूर्ण पद हैं उसमें सीधे नियुक्ति की जाएगी। जिस तरीके से सिविल सर्विसेज आईएएस में प्राइवेट सेक्टर के बहुत सारे लोगों को सीधे सीधे नियुक्ति दे दी गई है। यहाँ पर लिखिए, प्रदेश सरकार प्रशासनिक सेवाओं में सुधार को लेकर के कई नए कदम पर विचार कर रही है। इसमें पीसीएस अधिकारियों के 10% रिक्त पदों पर अन्य विभागों से स्थानांतरण सेवा व लेटरल एंट्री के माध्यम से पेशेवरों की नियुक्ति का प्रस्ताव भी शामिल है। प्राइवेट कंपनियों के लोग कहें या अपने चहेतों को कहें, सरकार सीधे नियुक्ति कर सकती है पीसीएस में। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कार्मिक विभाग को इस संबंध में विचार कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। दूसरे विभागों व लेटरल एंट्री के जरिए पीसीएस के करीब 45 पदों पर नियुक्ति हो सकती है। जो महत्वपूर्ण पद हैं वो 45 पद ऐसे ही आपके चले जाएंगे, डायरेक्ट सरकार उनको नियुक्ति दे देगी।
केंद्र सरकार देश की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवाओं में परीक्षा के माध्यम से आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति के अलावा अन्य क्षेत्रों से लेटरल एंट्री विशेषज्ञों को सिस्टम में शामिल करने की शुरुआत कर चुकी है और इसके अंतर्गत केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में आईएएस अधिकारियों की तैनाती वाले संयुक्त सचिव के कई पदों पर निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई है। तो जब ये सिविल सर्विसेज में शुरू हुआ था और पिछले वर्ष बहुत सारे लोगों की नियुक्ति हुई थी, जिसमें फिल्म अभिनेता मनोज बाजपेयी के भाई का भी उसमें चयन किया गया था, जो एक निजी कंपनी में काम कर रहे थे और उनका जो है संयुक्त कमिश्नर के पद पर नियुक्ति कर दी गई थी। तो काफ़ी विरोध हुआ था। उसी तरीके से अब उत्तर प्रदेश में जो पीसीएस के जो महत्वपूर्ण पद हैं उसमें भी सरकार सीधे सीधे एंट्री कर सकती है, करेगी। यूपी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है और अब बर्बाद होने वाली अगली जो संस्था है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो सकती है। अगली जो सूचना है वो यूपी-टीईटी की उत्तर कुंजी आज जारी होने की उम्मीद कम है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी के लिए अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ सकता है। इंतजार इसलिए करना पड़ सकता है कि शासन ने रिजल्ट जारी करने की अनुमति अभी भी नहीं दी है। 25 फरवरी को रिजल्ट जारी करना है और आज है 23 फरवरी। अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने परिणाम जारी करने की अनुमति नहीं दी है, इसलिए हो सकता है कि पीएनपी उत्तर कुंजी आज जारी ना करे। अगर उत्तर कुंजी जारी कर देगा तो विद्यार्थी जो है वो दबाव बनाएंगे कि अब परिणाम भी जारी होना चाहिए। जब उत्तर कुंजी जारी हो गई है तो परिणाम जारी क्यों नहीं हो रहा है। यहां पर लिखा कि प्रस्तावित समय सारणी के अनुसार 23 फरवरी को अंतिम उत्तर कुंजी और 25 फरवरी को परिणाम जारी किया जाना है। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने शासन से 25 फरवरी को परिणाम जारी करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन मंगलवार देर रात तक अनुमति नहीं मिली। ऐसे में बुधवार को उत्तर कुंजी जारी होने की उम्मीद कम हो गई है। अगर उत्तर कुंजी 23 फरवरी को जारी कर दी गई तो परीक्षा नियामक प्राधिकारी पर 25 फरवरी को परिणाम जारी करने का दबाव बढ़ जाएगा। और इसके बारे में मैंने कल भी वीडियो बनाया था, कल देर शाम को, और आप लोगों से बताया था कि उत्तर प्रदेश सरकार इस समय किसी भी परिणाम की अनुमति नहीं दे रहा है। जूनियर असिस्टेंट के जो विद्यार्थी गए थे उन विद्यार्थियों को भी यही बताया गया था कि जो अनुमति दी गई है वो स्पष्ट नहीं दी गई है। हम दोबारा कहेंगे, यूपीएसआई के बारे में भी, दरोगा भर्ती के बारे में भी मैंने कल वीडियो बनाया था और आप लोगों से कहा था कि यूपीएसआई का जो परिणाम है वो अभी जारी नहीं होगा क्योंकि इसके लिए अनुमति नहीं दी जा रही है। अगली सूचना है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती प्रधानाचार्य की। लिखा है कि अंततः 8 साल बाद ही सही, लेकिन प्रधानाचार्य भर्ती के साक्षात्कार की घड़ी आ गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने हाईकोर्ट के दबाव में वर्ष 2013 के प्रधानाचार्य भर्ती के लिए प्रथम चरण में 4 मंडल के साक्षात्कार की तिथि सोमवार देर रात घोषित कर दी है। साक्षात्कार 14 मार्च से शुरू करने की घोषणा करते हुए बोर्ड ने 10 दिन के बजाय 21 दिन पहले सूचना देने के पुराने नियम का अनुपालन भी किया है। 14 और 15 मार्च को कानपुर व देवीपाटन के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होगा। इसी तरीके से पूरे का पूरा जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती कंप्यूटर ऑपरेटर के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। चूंकि अगले महीने लगभग 6 परीक्षाएं होनी है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से प्रोग्रामर श्रेणी 2 कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी प्रबंधक सिस्टम परिचय 2021 के तहत कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी एवं बहुत सारे जो ये पद लिखे हैं उसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा 5 मार्च को लखनऊ स्थित लोक सेवा आयोग परीक्षा भवन में। अगली सूचना है भर्तियों का वादा कर युवाओं को साधा। अखिलेश यादव की कल प्रयागराज में रैली थी और यहां पर लिखा है उसके बारे में, बेरोजगारी भर्तियों में अनियमितता को लेकर के जारी आंदोलनों के बीच में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भर्तियों का पिटारा खोलने का वादा करके युवाओं को साधने की कोशिश की और कहा कि प्रदेश में सपा की सरकार बनी तो सरकारी विभागों में रिक्त 11 लाख पदों पर भर्ती की जाएगी। आगे लिखा हुआ है कि युवाओं में इसको लेकर के खासा उत्साह रहा। बीएड संघर्ष मोर्चा अनुदेशक समेत अनेक भर्तियों से जुड़े युवा अपना पोस्टर बैनर लेकर के अगली पंक्ति में खड़े थे। युवाओं के इस उत्साह और उम्मीदों से खुद को जोड़ने में अखिलेश पीछे नहीं रहे और उन्होंने कहा कि सपा सरकार बनने पर 11 लाख रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। पुलिस विभाग में भी भर्ती की जाएगी। बीएड वालों को समायोजित किया जाएगा। कुछ भी हो, कम से कम रोजगार के मुद्दे की बात तो हो रही है। तो फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।